और मैं आज बात करता हूँ गोवर्धन पूजा को लेकर। आखिर क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पूजा के दिन ठाकुर जी ने हमारे सभी ब्रजवासियों की इंद्र के कुपित हो जाने पर, उसकी पूजा रोकने पर जो ठाकुर जी ने उसका जो परिणाम दिखाया कि परिणाम स्वरूप ठाकुर जी ने स्वयं भगवान गिरिराज जी को धारण किया है सप्त दिवस तक। दीपावली के ठीक बाद गोवर्धन व अन्नकूट पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय खास पूजा का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि इसके मुताबिक इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन कर गिरिराज जी की पूजा की थी। इस दिन मंदिर में अन्नकूट किया जाता है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। मथुरा जिले के गोवर्धन में पूजा का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों और जानवरों को द्वापर युग में इंद्र के देव के प्रकोप से बचाव के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की थी। तभी से इस पर्वत को पूजनीय माना जाता है और हर साल इसी तिथि पर विधि विधान के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। साथ ही अन्नकूट का प्रसाद भी तैयार किया जाता है, जिससे गोवर्धन महाराज और भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है। इस दिन गाय के गोबर से सभी अपने घरों के आंगन में गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाकर पूजन करते हैं, जिसके लिए अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है। यह प्रसाद विशेष होता है क्योंकि माना गया है कि जब बारिश के कारण सभी ने पर्वत का सहारा लिया था, तब ब्रजमंडल यानी मथुरा जिले में गोवर्धन पर्वत पर गोवर्धन गांव बसा हुआ है। सड़कें बनी हुई हैं, गाड़ी वाहन चलते हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो बरसाना और फिर नंदगांव मिलेगा। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह सुबह यहाँ के लोग घरों के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की एक बड़ी आकृति बनाते हैं। विशेष पूजा के बाद उन्हें अन्नकूट यानी नए अनाज से बने 56 व्यंजनों का भोग लगाते हैं। पूरा दिन उत्साह के साथ बीतता है। फिर शाम के वक्त सभी लोग असल गोवर्धन पर्वत की पूजा में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। गोवर्धन पर्वत पर मौजूद दानघाटी मंदिर में महंत पवन जी ने बताया कि गोवर्धन पर्वत 7 कोस यानी 21 किलोमीटर फैला है, इसलिए लोग गोवर्धन परिक्रमा में मौजूद 3 प्रमुख मंदिरों में होती है। इन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की शिला के रूप में पूजा जाता है। इस दौरान भक्त गिरिराज जी की पूजा करते हैं, साथ ही साथ अन्य धार्मिक कार्यक्रम कर भजन भी गाते हैं। सुबह सबसे पहले 5 बजे गिरिराज जी के मंदिरों में सबसे पहले भगवान गोवर्धन नाथ का दूध से अभिषेक किया गया। यहाँ के मानसी गंगा मुखारबिंद मंदिर दान घाटी सहित हरदेव मंदिर पर भगवान का दूध से अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान की विशेष आरती की गई। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अवतरण लिया था तो वही गिरिराज पर्वत के नाम से गोवर्धन महाराज को पूजवाया था। तो आज वही गोवर्धन महाराज का पूजा महोत्सव है, जो कि आज गोवर्धन में इसका बड़ा महत्व माना जाता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु आज गोवर्धन महाराज की पूजा करने आते हैं। तो वही यहाँ श्रद्धा का सैलाब भी जुड़ा हुआ है। मेरे से मंदिर रिसीवर कपिल चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे बात करूँगा आज गोवर्धन पूजा को लेकर क्या कुछ आज का विशेष दिन है, आखिर क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। पहले तो आपको न्यूज परिवार की तरफ से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज बात करता हूं गोवर्धन पूजा को लेकर। आखिर क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों एवं मथुरा जनपद वासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। दूसरा, आपने जो पूछा कि गोवर्धन पूजा हम क्यों मनाते हैं, तो ये तो हमारे भैया ठाकुर जी के आराध्य का सबसे बड़ा उत्सव का दिन है। क्योंकि आज के दिन ठाकुर जी ने भगवान गिरिराज जी को धारण किया है, जिसके लिए आज के दिन ठाकुर जी ने हमारे सभी ब्रजवासियों की इंद्र के कुपित हो जाने पर, उसकी पूजा रोकने पर जो ठाकुर जी ने उसका जो परिणाम दिखाया कि परिणाम स्वरूप ठाकुर जी ने स्वयं भगवान गिरिराज जी को धारण किया है सप्त दिवस तक। तो उसके अनुरूप ही कि जब हमारे ठाकुर जी ने, हमारे बालक ने 7 दिन तक कुछ भी जलपान ग्रहण नहीं किया, तो सभी गोप ग्वाल, सभी ब्रजवासियों ने आज के दिन ठाकुर जी को 56 भोग के उत्सव ठाकुर जी के सेवा में समर्पित किए हैं। तो इसीलिए आज ये गोवर्धन पर्वत जो है, यहाँ पे संपूर्ण ब्रजवासी इस उत्सव को मनाते हैं, गिरिराजवासी। तो आज की जो लीला है वो भगवान ठाकुर जी के 56 भोग अन्नकूट जिनको बोलते हैं, उस उत्सव को लेकर के ये लीला मनाई जाती है। कहते हैं गोवर्धन महाराज हैं, प्रकृति का संदेश भी देते हैं। और एक बगल घर घर पूजा होती है गोवर्धन महाराज की, जो कि गोवर्धन महाराज को बनाया जाता है। और वो भी एक गोबर है, प्रकृति का संदेश देता है। क्या कुछ अपना रखना। इस प्रकृति का संदेश ये है कि साक्षात सुरभि गाय आई है ठाकुर जी का अभिषेक करने के लिए। ये वही स्थल है जहाँ ठाकुर जी ने आकर के विश्राम किया है। ठाकुर जी मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। सुरभि गाय अपने
दुग्ध से अभिषेक कर रही हैं। और जो ठाकुर जी का जो है मुख्य वो ब्राह्मण और गौ, ये दो परम प्रिय है। इनके अलावा ठाकुर जी को कोई प्रिय नहीं है। तो सुरवी गाय का गोबर है, गौमूत्र है, वही सबसे ज़्यादा पवित्र है। तो उससे ज़्यादा पवित्र और कुछ भी नहीं है। तो उसी गोबर के स्वरूप ही, उसी का ही ठाकुर जी का जो विग्रह बनाया जाता है, गोवर्धन को धारण कराया जाता है। सभी माता बहनें गोवर्धन अब आज के दिनों में घरों में बनाती हैं गोवर्धन को। उससे वो फिर गाय के बछड़े से मथा भी जाता है। तो आज का जो स्वरूप है भगवान गोवर्धन धारण का, वो जो हमारे प्रचलन में है वो यही है कि गिरिराज पूजा में आज के दिन मुख्य रूप से भगवान का जो सुरवी गाय है, तो जितनी भी गौ हैं उन्हीं के गोबर से आज का ठाकुर जी का स्वरूप धारण कराया जाता है। आज गोवर्धन पूजा है, खास विशेष दिन है, अन्नकूट भी लगता है आज के दिन। क्या कुछ रहता है अन्नकूट, आखिर क्या है अन्नकूट? हमारे यहाँ से सर्वप्रथम जो है कि दशविशा ब्राह्मणान समाज जो है उनकी सभी माता बहनें आज के दिन ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकालती हैं, परिक्रमा देती हैं गिरिराज जी की। और वो सिरों पर रख कर के, टोकरियाँ रख कर के वो भगवान गोवर्धन पूजा की पूरी परिक्रमा देते हुए आती हैं ठाकुर जी की सेवा में। ठाकुर जी का वह अन्नकूट भोग लगाया जाता है, जो हमारी माता बहनें निकलती हैं ठाकुर जी के प्रसादी के लिए सिर पर रख कर के। उसी प्रसादी को आज शाम को ठाकुर जी के लिए अरोगा जाएगी। जैसे गोवर्धन परिक्रमा में एक आन्योर गांव भी पड़ता है, और मान्यता ऐसी की है कि जब भगवान ने भोग लगाया था तो उस समय अन्न और लाव, गांव का नाम पड़ा आन्योर। तो इसी तरीके से क्या कुछ गिरिराज जी को अन्नकूट में क्या कुछ सामग्री ली जाती है ठाकुर जी के लिए आज के दिन? जैसे कि मगध के लड्डू हैं, मोमथार है, मठरी है, लड्डू है, सोन पापड़ी है, मैसूर पाक है। इस तरीके से अलग अलग 56 तरह के व्यंजनों को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित किया जाएगा। यहाँ तो ठाकुर जी स्वयं एक रूप में मां यशोदा की गोद में बैठे हुए, नंद बाबा की गोद में बैठे हुए हैं, दूसरे रूप में स्वयं को गोवर्धन नाथ का स्वरूप धारण किए हुए और वो पुज रहे हैं। तो कहते हैं कि एक रूप से पुजत है, दूसरा रूप रहे पुजाए या खाए बहुत फैलाए के, सहस्त्र भुजा फैलाए के ठाकुर जी स्वयं उस प्रसाद को पा रहे हैं। बात करते हैं मानसिंगा को लेकर। दशविशा में मानसिंगा उपस्थित है। यहाँ क्या कुछ आज का विशेष माना जाता है? आस्था का सैलाब भी उमड़ा हुआ है, श्रद्धालु गोवर्धन आए हुए हैं। श्रद्धालु गोवर्धन आए हुए हैं क्योंकि आज का विशेष उत्सव का दिन है संपूर्ण गोवर्धन का। तो गोवर्धन महाराज तो 21 किलोमीटर में 7 कोस में व्याप्त है पूरे। तो यहाँ तो ठाकुर जी ने मानसिक रूप से माँ गंगा जी को प्रकट किया है, तो इसलिए नाम पड़ा मानसी गंगा। यहाँ पर ठाकुर जी का मुकुट मुखारविंद का स्वरूप विराजमान है। दोनों स्वरूप में भगवान यहाँ विराजे हुए हैं, एक भगवान कृष्ण रूप में, एक भगवान गोवर्धन नाथ के स्वरूप में। तो दोनों स्वरूपों की यहाँ पर ठाकुर जी की पूजा होती है। क्या कुछ कहोगे? आज गोवर्धन पूजा का विशेष दिन है, क्या कुछ कहोगे? न्यूज़ वालों को धन्यवाद। आज गोवर्धन पूजा की 22 की सबको शुभकामनाएं। नथ पे लियो गोवर्धन उठाए, पितृ पूजा कर ले गोवर्धन की। जैसे स्वरों से गूंज उठा है ये मंदिर प्रांगण। कहते हैं कि एक रूप से पूजत रहे और दूसरा रूप रहे और पूजाए, सहस्त्र पूजा फैलाए के मांग मांग के खाए। यह वही पर्वत है जहाँ गिरिराज जी की भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्ठ होकर उठाया था, और इसी को घर घर में यह पूजा जाता है। देखते रहिए रिपोर्टर राजेश लवड़िया।